हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। भाषा रटने से नहीं समझने से आती है। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 1 बापू को समझा था। उस कविता का पूरा सारांश अच्छे से समझ लिया था। इस वीडियो के अंदर हम उसी कविता के आज अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ तथा भावार्थ संबंधी अर्थ बताओ का पहला यानी कि शब्दार्थ करेंगे। चलिए देखते हैं। अधर का शब्द अर्थ होता है होंठ। जयश्री का अर्थ होता है जीत। पच्चे जन्य अर्जुन का शंख उन्होंने जो महाभारत की लड़ाई से पहले बजाया था। जब अर्जुन को आप सब जानते होंगे, महाभारत की स्टोरी सुनी होगी, तो उसमें उन्होंने जब लड़ाई स्टार्ट की थी तो उससे पहले जो शंख बजाया था उसको क्या कहते हैं? पांचजन्य के नाम से जानते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दर्पण का अर्थ होता है शीशा। फिर है दमन चक्र का अर्थ होता है मिटाने के लिए किया गया अत्याचार, यानी कि जो एक चक्र चलता है वो। फिर है छठा हमारा भाल का अर्थ होता है माथा। 7 है हमारा प्रतीक का अर्थ क्या होता है? जो है चिन्ह, यानी किसी चीज़ की निशानी। और लास्ट है हमारा विश्व वंद, जिसकी सारी संसार वंदना करे। तो यहाँ तक हमारे जितने भी वर्ड मीनिंग थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं। खा वाला भाग हम इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि हमने अंत में वीडियो के व्याख्या पूरी दी गई है, तो ये सब पंक्तियाँ उसी कविता से ली गई हैं, तो व्याख्या के अंतर्गत आ जाएंगी। चलिए अब आगे गा वाला पार्ट देख लेते हैं। का दूसरा पार्ट है हमारा जगमग तुमसे दीप अपार। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि गांधी जी आज़ादी के कभी न बुझने वाले दीपक थे। जिस प्रकार से एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जाते हैं, उसी प्रकार से गांधी जी के जो आज़ादी के विचार थे उनको सुनकर भारतवासियों के मन में भी आज़ादी की लड़ाई लड़ने की इच्छा जाग उठी थी। आपने देखा होगा बर्थडे वगैरह में एक कैंडल से बहुत सारी कैंडल्स जलाई जाती हैं। उसी तरह से एक दीपक जला लिया जाता है दीपावली पे और उसी से कई सारे दीपक जल जाते हैं। तो क्या है, गांधी जी ने जब यह ठान लिया कि उनको आज़ादी की लड़ाई लड़नी है सत्य और शांति के रास्ते पर, अहिंसा और शांति के रास्ते पर चलकर, तो क्या है और लोगों को भी ये सब चीज़ें सही लगने लगी और उन्होंने भी इस मार्ग को अपनाकर उनके मन में भी आज़ादी की लड़ाई को लड़ने की इच्छा जाग उठी। गा का हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी को आज़ादी का अमरदीप क्यों कहा गया है? गांधी जी ने आज़ादी के लिए जो योगदान दिया है उसी कारण उनका जो नाम है इतिहास में वो अमर हो चुका है, अमिट है, कभी मिटेगा ही नहीं। गांधी जी के बताए मार्ग पर चलकर ही हमें आज़ादी मिली है, इसीलिए गांधी जी को आज़ादी का अमरदीप कहा जाता है। ये बात हकीकत है, बस सच है कि क्या है, उनके सत्य और अहिंसा और शांति वाले रास्ते पर ही चलकर हमें आज़ादी प्राप्त हुई है, इसीलिए उनको क्या है इतिहास में स्वर्ण शब्दों से उनका नाम लिखा गया है और हमारे राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। इसीलिए उन्हें आज़ादी का अमरदीप कहा जाता है, क्योंकि उनका नाम अब कभी मिटेगा ही नहीं। अमर से क्या है, कभी ना मिटने वाला, तो क्या है उनका अब कभी नाम हमारे इतिहास से मिटेगा ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, सत्य शांति के पांचजन्य जन का अर्थ बताकर पांचजन्य जन का प्रसंग स्पष्ट करो। तो ये है, गांधी जी ने आज़ादी को पाने के लिए सत्य व अहिंसा का मार्ग अपनाया और अहिंसा व शांति का नारा दिया। पांचजन्य अर्जुन का शंख था। महाभारत का आरंभ करने से पहले उन्होंने उसे बजाया था। उसी प्रकार से गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई को आरंभ करने के लिए सत्य और शांति का नारा दिया था। तो इसका इससे ये तात्पर्य है। थर्ड है हमारा, जिधर बहा दे तुम धार से कवि का क्या प्रयोजन है? तो इसमें कवि का प्रयोजन है कि गांधी जी से लोग इतना प्रेम करते थे कि उनके बताए मार्ग पर ही चलते थे और उनके बताए मार्ग पर चलकर ही उन्होंने जीत हासिल की थी। किससे हासिल की थी? अंग्रेज़ों से उन्होंने जो लड़ाई लड़कर अपने देश को आज़ाद कराया था वो गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर ही जो चलकर किया था ना।
तो उनका मार्ग कैसा था? उनका था अहिंसा और शांति वाला मार्ग। वो लड़ाई झगड़े से नहीं काम लेते थे, वो बहुत प्रेम से और शांति से काम लेते थे। तो इसीलिए ये इसका अर्थ हुआ। अभ्यास प्रश्नों के बाद अब हम क्या है, व्याख्या हल करेंगे। इसमें हमारे 3 स्टैंजा दिए गए हैं इस कविता के अंदर। तो जब हम व्याख्या लिखते हैं तो जितना हमें पार्ट लिखना है, तो हम उसका पहला शब्द, जैसे अमरदीप तुम आज़ादी के, तो इसमें हमने अमरदीप लिया और लास्ट में हमारा दिया संसार। तो हम खाली ये शुरू वाला अंत वाला लिखते हैं, बाकी के लिए हम डैश लगा देते हैं। अब आता है हमारा संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रतनमाला के बापू नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि डॉक्टर शिव शंकर शर्मा राकेश जी हैं। संदर्भ में हमारा महत्वपूर्ण क्या है? इसमें हमारी पुस्तक का नाम, हमारे जो लेसन है, जो कविता है, चैप्टर है, उसका नाम, और जो हमारे कवि हैं उनका नाम आता है। फिर है हमारा प्रसंग। इन पंक्तियों में गांधी जी को आज़ादी का दीपक बताया गया है, जिसकी रोशनी पूरे संसार में फैली हुई है। कि इस पंक्ति में कवि ने क्या बताया। व्याख्या देख लेते हैं। अमरदीप तुम आज़ादी के, जगमग तुमसे दीप अपार, अधर अधर से मुखरित होते मंत्र तुम्हारे बन जयकार, सच्चे मोती और जवाहर जयकर श्री का श्रृंगार, सत्य शांति के पन्य जन से तुमने गुजा दिया संसार। तो इसमें कवि क्या कहते हैं? इसमें कवि जो है गांधी जी को एक दीपक के समान मान रहे हैं, और वो कहते हैं कि उनकी रोशनी से पूरा संसार जगमगा रहा है। उन्होंने जो आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी, उससे पूरा देश उनके पीछे चल दिया, और उनके मुख से निकलने वाले शब्द आंदोलन की तरह पूरे देश में गूंज उठे, जिसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू भी इस लड़ाई में उनके साथ जीत के पथ पर चल दिए। जिस प्रकार से अर्जुन ने महाभारत के युद्ध का आरंभ कर अपना शंख बजा दिया, उसी प्रकार से आपने सत्य शांति का नारा देकर आज़ादी क्या है, प्राप्त की थी। सेकंड हमारी व्याख्या है समा न पाएंगे, और अंत में इसका है तुम धार। तो इसका संदर्भ अब जो है हमने लिखा रखा है यहाँ पर पूर्वत। तो प्रत्येक कविता हो चाहे चैप्टर हो, उसका संदर्भ एक ही होता है, क्योंकि लेसन का नाम भी एक ही होता है, और उसके लेखक भी वही हैं, और चैप्टर का नाम भी वही है, और हमारी किताब का नाम भी वही है। तो फिर हम बार बार संदर्भ नहीं लिखते हैं, हम एक बार लिखते हैं और उसके बाद में कह देते हैं पूर्वत, यानी कि जो पहले था। और हम इसका प्रसंग देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने लोगों के मन में गांधी जी के प्रेम को बताया है, और वह किस प्रकार से अटल विचारों के थे, ये भी बताया है। तो क्या है, प्रति एक बार हमारी व्याख्या में हमारा प्रसंग बदलेगा, लेकिन क्या है, संदर्भ हमारा एक ही रहेगा। तो हम उसको नहीं लिखेंगे बार बार, क्या कह देंगे, उसको हम पूर्वत करके लिखकर छोड़ देंगे। इसकी व्याख्या है समा न पाएंगे कुछ शब्दों में सबकी श्रद्धा के ज्वार, सदा रहे मानव के दरबार मूर्ति मन जन मन के प्यार, दमन चक्र की गति बदली पर रहे तुम्हारे अटल विचार, दुनिया लहरों सी बह जाती जिधर बहा देते तुम धार। तो इसमें कवि कहते हैं कि लोगों के मन में जो गांधी जी के लिए प्रेम व सम्मान है, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता, उसको शब्दों में नहीं हम बता सकते। सदा हमारे मन में उनके लिए प्रेम व सम्मान ऐसे ही रहेगा, और अपने विचारों का सदा अटल रहने वाले थे। कौन? गांधी जी। अंग्रेज़ों ने कितने ही अत्याचार किए, मगर आपने अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलते रहे। आपके विचारों से लोग इतने प्रभावित थे कि आप जिधर चलते, आप लोग जो थे आपके पीछे चल पड़ते थे। ये कह रहे हैं कि समय ने के काल ने कितने ही चक्र बदले, मगर क्या है, आपने सत्य और शांति और अहिंसा का पथ नहीं छोड़ा, उस पर ही चलते रहे। व्याख्या नंबर 3, कहाँ से उच्च भाल और कहाँ तक लोग भिगोकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्च भाल पर रोली चावल का वह सुंदर तिलक, मनोहर है जनता की भक्ति और अपनी संस्कृति का रुचि धरोहर। विश्व प्रेम के थे प्रतीक, दलितों पतितों के सुरहद सहोदर, विश्व बंधहा चले गए तुम करुणा से यूं लोग भिगोकर। तो इसमें हमारा संदर्भ क्या होगा, जल्दी बताइए। संदर्भ हमारा क्या होगा, पूर्वत, यानी कि जो सबसे पहले था। क्योंकि ये हमारे एक ही कविता के 3 स्टैंजे हैं, तो हमारा संदर्भ एक ही रहेगा, लेकिन क्या है, प्रसंग चेंज होता चला है, तो इसका प्रसंग भी अलग होगा। क्या होगा, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गांधी जी ने हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया है, यानी कि जितनी भी हमारी संस्कृति है, हमारे पास हमारी धरोहर है, वो सब क्या है, हमें गांधी जी के द्वारा ही दी गई है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आपने
जो है हमारी संस्कृति को ऐसे संभाल कर रखा, जो आज भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। हमारे माथे के ऊपर जो रोली और चावल का जो तिलक लगता है वो आपके द्वारा ही दिया हुआ है, और पूरे विश्व को जो क्या है, प्रेम की एक डोर में बांध रखा है। आप गरीबों के मसीहाते और पूरा विश्व आपकी वंदना करता है। आप इस लोक से सबकी आंखों को नम करके चले गए, मगर आज भी हमारे मन में बसे हुए हैं। तो अगर आपको ये जो है वीडियो समझ में आई हो, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आओगे, एक्सरसाइजेज और व्याख्या आपको समझ में आ गई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत मेहनत के साथ इसकी एडिटिंग वगैरह होती है। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।